नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने राजस्थान की खबरें देखने के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो क्या है आज के राजस्थान की वो खबरें जो आपसे छुपाई जा रही है। जी हाँ, मीडिया पर आप देखेंगे तो वहाँ मीडिया पर बंगाल के एक मंत्री का बयान दिन भर चला। वहीं एक जगह एक कुआं मिला, उसकी भी खबरें दिन भर चली। वो खबरें इसलिए चली क्योंकि वो किसी एक पर्टिकुलर एजेंडे के जरिए या मीडिया के एक एजेंडे के जरिए वह जुड़ी हुई थी। जबकि असली खबरें क्या है कि क्या आपके किसानों को खाद के कट्टे मिल रहे हैं या बैग मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे होंगे। क्या कहीं कोई बेरोजगारी की कोई खबर चल रही है, नहीं चल रही होगी। एसआईआर का दबाव कितना है, उसके परिवार की कहीं कोई इंटरव्यू या बाइट देखी आपने, नहीं देखी होगी। इसलिए उन चर्चाओं पर आप विशेष ध्यान दें जो जरूरी है। वरना मीडिया पर जिनका भी डर दिखाया जा रहा है, क्या वह जरूरी है या आपके अपने जीवन में कब उनसे आपको डर लगा या कब आपको डायरेक्ट उनसे इस तरह की भावना पैदा हुई कि आपको उनसे डरना चाहिए। जब से मीडिया ने बताया, जब से आप डरने लगे हैं, वरना कहीं कोई डर नहीं, सिर्फ नकली डर। तो क्या है आज की बड़ी खबरें। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने प्रदेश सरकार पर कई सवाल उठाए। उन्होंने एसआईआर प्रक्रिया की हड़बड़ी, कांग्रेस सरकार की योजनाओं को बंद करने, जिले में सड़कों की बदहाल स्थिति और पेंशन में हो रही देरी को लेकर सरकार पर हमला किया। उन्होंने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया को जिस दबाव और कम समय सीमा में लागू किया गया, उससे कर्मचारियों में अनावश्यक तनाव बढ़ रहा है। बीएलओ को ही हो रही मौतें इस जल्दबाजी और गलत प्रणाली का नतीजा है। वे सर्किट हाउस में मीडिया कर्मियों से बात कर रहे थे। गहलोत ने शुक्रवार को पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नारायण सिंह चौधरी से उनके आवास पर मुलाकात की। दोनों के बीच करीब 8 मिनट तक बंद कमरे में बातचीत हुई। कहीं पर भी बीएलओ के परिवारजनों की आपको कहीं पर भी कोई इंटरव्यू या कहीं कोई उसके परिवार की कवरेज देखने को नहीं मिलेगी। यही अगर कहीं उल्टा होता तो आपको सिर्फ परिवार और पीड़ित लोगों की ही कवरेज देखने को मिलती। गहलोत बुधवार को शाहपुरा से सीकर जाते समय शहर में एक चाय की दुकान देखकर रुके और चाय की चुस्की लेते हुए लोगों से मिले। इसी दौरान वहां आई एक महिला ने रोते हुए अपनी खराब आर्थिक स्थिति की समस्या बताई। गहलोत ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा कि आपकी समस्या का समाधान जल्द ही कराने की कोशिश करूंगा। जी हां, झालावाड़ में बकानी क्रय विक्रय सहकारी समिति में बुधवार को 560 बैग यूरिया खाद आया। इस बारे में पता चलने पर सुबह 9 बजे ही सहकारी समिति कार्यालय के सामने किसानों की लंबी लाइन लग गई। कहीं पर भी कवरेज नहीं। कवरेज काहे की? सिर्फ बंगाल में किसी नेता ने क्या कह दिया, सिर्फ उसकी कवरेज आपको दिन भर देखने को मिली। क्या उसकी कवरेज देखने से आपके घर में, किसानों के घर में क्या यूरिया के खाद मिल जाएंगे या खाद के बैग मिल जाएंगे? नहीं, क्योंकि आपको भ्रमित करके दूसरी खबर को दिखाया जाता है। महिलाएं भी घंटों तक लाइन में लगी रही। आपको कहीं कोई खबर दिखी? 11 बजे पुलिस और कृषि पर्यवेक्षक की निगरानी खाद का वितरण शुरू हुआ। जी हाँ, पुलिस की निगरानी में आपको खाद वितरण करना पड़ रहा, लेकिन कहीं पर भी कोई बड़ी कवरेज नहीं। किसानों को खाद नहीं मिलेगी तो किसान कैसे अन्न उगाएंगे? फिर वही अन्न आपके घर में कैसे आएगा? लेकिन आपको उस बंगाल के किसी नेता के बयान की पूरी दिन भर आपको कवरेज देखने को मिली। उसकी विरोध में कितना स्वर उठा, उसकी आपको कवरेज देखने को मिली। लेकिन किसानों को खाद नहीं मिली, आपको कहीं पर भी कोई कवरेज नहीं। एक आधार कार्ड देखकर 2-2 कट्टे वितरण किए गए। जी हाँ, क्या खाद खाने योग्य है? जो किसान यदि 2 और 5 मिल जाएंगे तो वह खा लेंगे, या किसानों को कट्टे की खाद या क्यों नहीं मिल रहा, यहाँ पर भी कहीं पर भी कोई चर्चा नहीं। यहाँ आए 560 बैग यूरिया 3 घंटे में ही खत्म हो गए। अभी रबी का सीजन चल रहा है। किसानों को गेहूं व अन्य फसलों खाद की आवश्यकता होने लग गई है। जब न्याय पैसे से ही डिसाइड होगा या पैसे ही निर्णय करेगा कि किसका केस कैसे उसका परिणाम आए, तो आप समझ सकते हैं कि गरीब लोगों के लिए किस तरह से न्याय मिलना मुश्किल हो जाएगा। यदि गरीब लोगों को न्याय मिलना मुश्किल हो जाएगा और सिर्फ अमीरों को पैसे के बल पर न्याय मिलेगा, तो इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि भविष्य में क्या हो सकता है। यानी अब कोई भी केस जो गरीब है वो जीत ही नहीं पाएगा, यदि वह वाजिब है या उसके साथ अन्याय हो रहा है तो भी नहीं।
क्योंकि सीबीआई ने इनकम टैक्स अपील ट्रिब्यूनल ऑफिस में रिश्वतखोरी के बड़े रैकेट का खुलासा किया है। जांच एजेंसी ने बुधवार को ट्रिब्यूनल के जुडिशरी मेंबर सीतालक्ष्मी निवासी सी स्कीम जयपुर, एडवोकेट राजेंद्र सिंह सिसोदिया और रिश्वत देने वाले मुजमिल को गिरफ्तार कर लिया। मेंबर सीतालक्ष्मी की सरकारी कार से 30 लाख रुपए, दलाल राजेंद्र के घर से 80 लाख रुपए बरामद किए गए। इससे पहले मंगलवार देर रात 11 बजे सीबीआई की टीम ने कोटा निवासी मुजम्मिल से 5.5 लाख रुपए लेते हुए वकील राजेंद्र सिंह सिसोदिया को पकड़ा था। यानी इस कार्रवाई में सीबीआई ने 1 करोड़ 15 लाख रुपए बरामद किए हैं। घूस की सीतालक्ष्मी टैक्स ट्रिब्यूनल मेंबर पैसों के लिए दलाल को फैसला भेजती, डील के बाद आदेश सुनाती, 30 लाख के साथ पकड़ी, दलाल से 80 लाख रुपए मिले। आने वाले समय में क्या इनको सजा होगी, नहीं होगी, क्योंकि पकड़ में आते हैं तो बड़ी खबर, लेकिन जब बरी होते हैं तो कहीं कोई खबर नहीं। ये आप आए दिन देखते हैं, यानी जो भी पैसा देता है उसके हिसाब से केस फाइनल होता है। आपको इसकी कहीं कोई न तो आज चर्चा मिलेगी, न ही कोई कवरेज मिलेगी। चर्चा मिलेगी आपको बंगाल के किसी मंत्री ने क्या बयान दिया है, उस पर आप दिन भर यह बयान देखेंगे और कवरेज देखेंगे। हाईकोर्ट ने राजस्थान के नेशनल और स्टेट हाईवे पर चल रही शराब दुकानों को लेकर सख्त रुख अपनाया। कोर्ट ने राज्य सरकार को 2 माह में ऐसे सभी 1102 शराब ठेकों को हटाने या कहीं और पुनः स्थापित करने का आदेश दिया है। जस्टिस डॉक्टर पुष्पेंद्र सिंह भाटी और जस्टिस संजीव पुरोहित की खंडपीठ ने कहा कि हाईवे से 500 मीटर की परिधि में किसी भी स्थिति में शराब की दुकान संचालित नहीं हो सकती, चाहे वह क्षेत्र शहरी हो या नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत आता हो। जयपुर ट्रैफिक पुलिस अब सड़क सुरक्षा को लेकर पहले से कहीं अधिक सख्त रुख अपना रही है। शहर में पहली बार शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर सीधे मुकदमा दर्ज किया गया है। ज्योतिनगर जयपुर और खो नागोरियान थाने में 2 ट्रक चालकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। पहले नशे में ड्राइविंग पर केवल चालान होते थे, लेकिन अब इसे गंभीर अपराध मानकर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। शहर के सभी एंट्री पॉइंट अजमेर रोड पर बगरू, आगरा रोड पर बस्सी, सीकर रोड पर हरमाड़ा, दिल्ली रोड पर आमेर और कोटा रोड पर शिवदासपुरा पर पुलिस की स्पेशल टीमें तैनात रहेगी और इनकी परेड भी निकाली जानी चाहिए ताकि आम लोगों में भय पैदा हो सके कि नशे में गाड़ी चलाना कितना अपराध का काम होता है। वहीं जयपुर राजधानी के रिहायशी इलाकों में लेपर्ड का मूवमेंट बढ़ता जा रहा है। 6 दिन पहले सिविल लाइंस में मंत्री के बंगले में लेपर्ड की एंट्री के बाद बुधवार सुबह पानीपेच नेहरू नगर में मूवमेंट रहा। लेपर्ड सुबह से दोपहर तक कॉलोनी के एक मकान में और दूसरे मकान में घूमता रहा। 20-20 सेकंड तक 4 बार सीसीटीवी में दिखा। आपकी कार घर पर खड़ी रहे और फिर भी टोल कट जाए और यदि आप शिकायत नहीं करेंगे तो आप 55 रुपए भुगत सकते हैं, लेकिन यदि आप शिकायत करेंगे और आप उस पर कार्रवाई करेंगे तो 55 रुपए के 45,000 रुपए हर्जाना आपको मिल सकता है। लेकिन आप शिकायत करेंगे नहीं, क्योंकि आप सोशल मीडिया बहादुर हैं। नेशनल हाईवे पर जाए बिना ही घर पर खड़ी कार का 55 रुपए टोल काटना दौलतपुरा टोल प्लाजा को भारी पड़ गया। जिला उपभोक्ता आयोग जयपुर द्वितीय ने इसे गंभीर सेवा दोष की लापरवाही करार देते हुए दौलतपुरा टोल प्लाजा के प्रबंधक पर 45,000 रुपए का हर्जाना लगाया। वहीं टोल टैक्स के काटे गए 55 रुपए पर विवाद दायर करने की तारीख से परिवादी को 9% ब्याज सहित देने का फैसला दिया है। आयोग अध्यक्ष जेएल मीना और सदस्य सुप्रिया अग्रवाल व अजय कुमार ने आदेश अशोक सैनी के परिवार पर दिया। मामले के अनुसार परिवादी ने अपनी कार का फास्टैग पेटीएम बैंक के जरिए बनवा रखा। इस दौरान 20 अगस्त 2022 को सुबह 11 बजे उसके मोबाइल पर 55 रुपए टोल टैक्स कटने का मैसेज आया। 2022 का मुकदमा है। हालांकि होना ये चाहिए कि प्रतिदिन इसकी सुनवाई हो और जल्द से जल्द इसके निर्णय आए। इस बार शिक्षा सत्र 2026-27 को 3 महीने पहले 1 अप्रैल से प्रारंभ करने की तैयारी है। इसमें निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का समय पर वितरण शिक्षा विभाग के लिए चुनौती साबित होने वाला है। इस बार सरकारी स्कूलों में 1 अप्रैल को मिलेगी किताबें। जी हां, 1 अप्रैल तारीख ध्यान रखिए। यदि 1 अप्रैल को किताबें नहीं मिलती है तो आप अवश्य तैयारी कीजिए और शिकायत कीजिए। हाईकोर्ट ने असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 2025 की 7 दिसंबर से होने वाली परीक्षा में अभ्यर्थियों की तैयारी का समय कम करने पर आरपीएससी से जवाब देने के लिए कहा है। डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए जयपुर से देहरादून पहुंची एक बारात को उस समय भारी परेशानी का सामना करना पड़ा जब दूल्हा दुल्हन और उनके परिजन
देहरादून एयरपोर्ट पर पहुंचे तो लगभग 30 यात्रियों का लगेज वहां पहुंचा ही नहीं। एयरपोर्ट पर कन्वेयर बेल्ट पर आधा घंटे इंतजार करने के बाद जब बैग नहीं आए तो यात्रियों में हड़कंप मच गया। पूछताछ पर पता चला कि इनका पूरा सामान जयपुर एयरपोर्ट पर ही रह गया था। जबरदस्त लापरवाही, कहीं कोई फर्क नहीं, कहीं कोई शर्मनाक कवरेज नहीं। वहीं एयरपोर्ट पर बुधवार सुबह इंडिगो एयरलाइंस का फ्लाइट संचालन गड़बड़ा गया। इस वजह से यात्री परेशान होते रहे। एयरपोर्ट से मिली जानकारी के अनुसार एयरक्राफ्ट की कमी के चलते इंडिगो एयरलाइन ने ऐन वक्त पर जयपुर से उदयपुर और अहमदाबाद जाने वाली फ्लाइट्स रद्द कर दी। कहीं कोई फर्क नहीं, इनके अचानक रद्द होने की वजह से एयरपोर्ट पर यात्रियों ने इंडिगो एयरलाइंस के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शन से कुछ नहीं होगा, क्योंकि अब आपके कंट्रोल में कुछ भी नहीं है। मीडिया आपको दिखाता नहीं है, मीडिया कवरेज दिखाता नहीं है। मीडिया बंगाल के किसी मंत्री की खबर वो दिखाएगा जिसमें उसने बयान दिया जो उद्घाटन की बात कर रहा है। पूरे दिन भर आपको नकली डर दिखाने का प्रयास करता है मीडिया। ओपीएस को लेकर सरकार ने 10 लाख कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। बुधवार को जारी आदेश के अनुसार आर्थिक रूप से कमजोर बोर्ड, निगम, स्वायत्त शासी संस्थाओं और विश्वविद्यालयों में ओपीएस लागू रहेगी। हालांकि जिन संस्थाओं ने पिछला फंड जीपीएफ में जमा नहीं कराया, उन्हें ये सुविधा नहीं मिलेगी। इन संस्थाओं को ओपीएस के फंड की व्यवस्था खुद करनी होगी। जयपुर के अल्बर्ट हॉल म्यूजियम के आंगन में बुधवार को ड्रम ताओ कार्यक्रम हुआ। जैसे लगभग 30 साल की उम्र के 9 जापानी कलाकार आर्मर स्टाइल के ब्लैक और सिल्वर कॉस्ट्यूम में उतरे तो उन्हें देख ऑडियंस हुटिंग करने लगी। सबसे पहले स्टेज के बीचों बीच रखे 1 से 2 मीटर के ड्रम पर महिला कलाकारों ने ड्रम बजाना शुरू किया। उन्होंने ड्रम बजाते हुए जंप, मार्शल आर्ट, स्पिन, ताली बजाने, रनिंग जैसे मूवमेंट किए। जयपुर के पत्रकार कॉलोनी में बिना नंबर काली थार में टटलू बाज गैंग डीएसटी से मुठभेड़, पुलिस ने किया फायर, बचकर भागे। आरयूएचएस में एक बार फिर से डॉक्टर्स की अदला बदली की गई है। एसएमएस से आरयूएचएस में लगाए गए 34 डॉक्टर्स को फिर से एसएमएस और एसएमएस के अन्य 30 डॉक्टर्स को आरयूएचएस में भेजा गया है। ऐसा पहली बार है कि आरयूएचएस में यूनिट में रेजिडेंट प्रतिनियुक्ति पर भेजे गए हैं। एसएमएस की एंट्री से वरिष्ठ आचार्य डॉक्टर मोहनीश ग्रोवर सहित कई आचार्य इधर उधर यानी आरयूएचएस से एसएमएस में और एसएमएस में डॉक्टर को फिर आरयूएचएस लगाया गया है। जयपुर में पिछले 2 दिनों से चल रही लो फ्लोर बस के निजी चालकों की हड़ताल बुधवार को खत्म हो गई। जेसीटीएसएल की बसों का संचालन संभाल रही पारस कंपनी के बगराना डिपो के निजी संचालकों ने वेतन बढ़ाने सहित 5 मांगों को लेकर सोमवार से कार्य बहिष्कार कर रखा था। बुधवार को कंपनी के साथ वार्ता होने के बाद चालकों ने हड़ताल समाप्त की है। लेकिन एक बात और निकल कर आई थी कि 100 बसें खराब हो गई थी या कुछ बसें खराब थी, उनका क्या हुआ? क्या वही खराब बसें भी सड़कों पर चलेगी? इससे आप अवश्य अंदाजा लगा लीजिए कि खराब बसें जब सड़कों पर चलेगी तो वो किसका नुकसान करेगी। राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी की संचालित मेडिकल कॉलेजों में 1392 पदों पर मेडिकल शिक्षा की ओर से भर्ती निकाली गई है, लेकिन भर्ती नियमों में विसंगतियों के चलते मेडिकल कॉलेजों में पहले से पढ़ा रही फैकल्टी डिप्रेशन में आ गई। अब देखना यह है कि सीनियर जूनियर डॉक्टर्स में मतभेद है, कब तक ये मतभेद सुलझेगा और वैकेंसी पर नियम कायदे लागू होंगे। एनएसयूआई राजस्थान की ओर से बुधवार को संविधान बचाओ देश बचाओ मैराथन का आयोजन किया गया। ये मैराथन चित्रकूट स्टेडियम जयपुर में से रवाना होकर वापस यहीं संपन्न हुई। मैराथन की शुरुआत झंडारोहण एवं संविधान की शपथ ग्रहण के साथ हुई। इसके साथ सभी प्रतिभागियों ने दौड़ प्रारंभ की। मैराथन में शामिल होने के लिए युवा उमड़ पड़े। मैराथन के माध्यम से युवाओं ने संवैधानिक मूल्यों को संरक्षित रखने और लोकतांत्रिक व्यवस्था को अधिक मजबूत करने का संदेश दिया। पीटीआई भर्ती 2022 में चयनित सभी अभ्यर्थियों के दस्तावेजों को फिर से सत्यापन करने का मामला कछुआ चाल से चल रहा है। शिक्षा विभाग ने इस काम में इतनी अधिक सुस्ती दिखाई है कि जिस काम के लिए 10 दिन का टाइमलाइन तय की गई थी उसको 105 दिन से अधिक बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक जांच पूरी नहीं हुई। पीटीआई भर्ती में 1754 अभ्यर्थियों के फर्जीवाड़े से नौकरी लगने की शिकायत और एसओजी के आय पत्र के बाद इस साल 14 अगस्त को शिक्षा विभाग ने इस भर्ती के सभी चयनित अभ्यर्थियों के दस्तावेजों को फिर से वेरिफिकेशन करने का आदेश जारी किया था।
एनटीए ने जेईई मेन 2026 के लिए पारदर्शिता बढ़ाने और नकल रोकने के लिए गाइडलाइन और ज्यादा सख्त कर दिए। पिछली परीक्षाओं में बड़ी संख्या में अनफेयर मीन्स के मामले सामने आए थे। नियम तोड़े तो 3 साल के लिए परीक्षा से बाहर हो सकते हैं। इसलिए ईमानदारी से नियम बनाएं और नियम को पालना करें। एक्टिंग सीजे, जी हाँ, प्रदेश की जनता देश और संविधान के प्रति जागरूक रहे। यह हमारा संविधान है जिसके चलते हम आजाद हवा में सांस ले पा रहे हैं। हमारा संविधान तभी मजबूत होगा जब अपने अधिकारों के साथ ही कर्तव्य को भी याद रखे और उन्हें निभाने के लिए कटिबद्ध रहे। हाई कोर्ट के एक्टिंग सीजे व रालसा के कार्यकारी अध्यक्ष संजीव प्रकाश शर्मा ने यह बात बुधवार को अल्बर्ट हॉल पर संविधान दिवस पर रालसा की सामूहिक प्रस्तावना वाचन और संविधान चेतना रैली के मौके पर कही। जयपुर के चौड़ा रास्ता स्थित श्री ताड़केश्वर महादेव मंदिर में गुरुवार को बाबा ताड़केश्वर नाथ का ब्रह्मा विष्णु महेश का अलौकिक श्रृंगार किया। 20,000 से अधिक भक्तों ने पंगत प्रसादी ग्रहण की। संविधान ही भविष्य, ये कहना है स्पीकर राजस्थान के। वहीं जूली ने कहा, 1 साल से चुनाव नहीं हो रहे, संविधान कितना सुरक्षित। जी हाँ, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने संविधान पर भाषण में सरकार पर चुटकी ले ली। उन्होंने कहा कि राजस्थान में पंचायती और निकायों के 5 साल पूरे हो चुके हैं, चुनाव नहीं कराए जा रहे। संविधान की पालना इससे बढ़िया क्या होगी। उन्होंने संविधान को लेकर राजनीति पर सवाल उठाए। जूली ने कहा कि संविधान की मजबूती बनाने की जिम्मेदारी प्रत्येक नागरिक की है। अमर जवान ज्योति यूनिटी @150 के यमुना प्रवाह यात्रा कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह देश का दुर्भाग्य है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देश के लिए इतना कुछ किया लेकिन उसे भुला दिया गया। फिर राजस्थान में तेज रफ्तार ट्रक ने कार को कुचला, दंपत्ति की मौत, परिजनों ने दोनों के नेत्रदान किए। वहीं झुंझुनू में ट्रैक्टर ट्रॉली में घुसी कार, जीजा साली की मौत। कहीं पर भी कोई बड़ी कवरेज नहीं क्योंकि बंगाल के मंत्री ने इतना कुछ कह दिया और संभल में एक कुआं मिला। वह बड़ी खबर है आम जनता के लिए। यह आपके लिए बड़ी खबर है तो आप अवश्य उन खबरों को देखते रहिए, वरना खबरें और भी कुछ ऐसी जो दिखाई जानी चाहिए। राजस्थान की खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।